नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू दिस क्यू एन ए विथ मी। और आई नो कि बहुत दिनों से मैंने ऐसा कोई भी क्यू एन ए नहीं लिया है, क्योंकि लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रही थी। बट टुडे आई डिसाइडेड कि नहीं, जितने भी कमेंट्स आए हैं, जितने भी रिप्लाईज देने हैं मुझे, सबको आज निपटाते हैं टेलीग्राम पे भी। और टू बी प्रिसाइज, मैं वेट कर रही होती हूँ कि कभी एक क्यू एन ए सेशन मैं लूँ या ऐसे लाइव सेशन लूँ कि आप लोगों के रिप्लाईज दूँ। मुझे भी अच्छा लगता है इंटरेक्ट करना। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। तो ऑलमोस्ट 1 महीने हो गए हैं। आयुषी कुमारी 7228 का कमेंट है कि आई वॉन्ट टू सी CNLU कॉन्वोकेशन सेरेमनी। सच्ची बताए तो मुझे खुद भी देखना है CNLU का कॉन्वोकेशन सेरेमनी। एंड इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि जब मैं 2019 में ज्वाइन की थी, उसके उसी वक्त इकलौता, मतलब कोविड के वक्त एक कॉन्वोकेशन हुआ था ऑनलाइन। उसके बाद से कोई कॉन्वोकेशन ही नहीं हुआ। इवन हमको कॉन्वोकेशन देखना तो छोड़ो, हमको खुद का भी डिग्री चाहिए हाथ में कि भाई देख तो ले डिग्री दिखता कैसा है मेरे हाथ में। तो इवन आई एम वेटिंग एंड इवन आई वॉन्ट टू सी CNLU कॉन्वोकेशन। आयुषी, अगर मिलता है तो ऑफ कोर्स मौका तो व्लॉग तो करेंगे ही, है ना। Then there was this one very beautiful comment from Syntax Flair. He or she, whatever, it read as, not sure who else will really feel this, but I did. Something about the way you shared it, calm, honest, not trying too hard, just landed in a good way. If you are ever into conversations like this kind, the kind this video quietly points at, I'd be open. Either way, glad I found it. ट्रस्ट मी, इवन हम भी ऐसा सोच रहे थे कि कुछ फॉर्मेट में चेंजेस लाते हैं अपने यूट्यूब के फॉर्मेट में, और ऐसा ही कुछ हम भी बनाए, क्योंकि व्लॉगिंग तो एज अ हॉबी हम बनाते हैं, बट आप लोगों से बात करना या स्टोरी टाइम जो मैंने स्टार्ट किया है ना, आई गेस आई नीड टू मेक मोर स्टोरीज। वो एक ही बना के मैंने छोड़ दिया है। उस पर सच्ची में इवन पता, लाइफ कई बार ना उतनी डिफिकल्ट होती नहीं है जितना हम लोग बना देते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि वन डे एट अ टाइम लो, लाइफ बहुत अच्छी लगती है। तो यस, ट्रस्ट मी, सिंटैक्स फ्लेयर, थैंक यू फॉर दिस। मतलब आपने जब ये कमेंट किया था ना, आई रियली नीडेड दिस मैसेज समहाउ। मतलब बहुत ही अच्छा लगा जेन्युइनली। Of course, then there was this one shot where I was like, not me turning into a DJ while pretending to hate it. I mean, who else doesn't? आपका इतना loud music बज रहा हो and you are like, oh, especially when you are like kind of studying या कुछ ऐसा focus वाला काम कर रहे हो, तब loud music बजाया तो you hate it. बट एक टाइम के बाद जब आप नॉर्मली चिल रिलैक्स मूड में हो, स्पेशली आप कुकिंग या किचन में हो, तो बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू आर वाइबिंग टिन 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 तारा। नहीं, वर्चुअल रक्षाबंधन पे है। नाइस नाइस नाइस। आई गेस ये मामी का रिप्लाई है। ओ माय गॉड, यस। तो मेरी मामी लिखी हैं, वाओ व्हाट एन आइडिया, वर्चुअल रक्षाबंधन। आप लोगों ने अपना रक्षाबंधन कैसे मनाया बताइएगा। मतलब मैं लिटरली दरभंगा में हूँ और मेरे कोई भी कज़न नहीं आ पाए, और यहाँ पे कोई कज़न रहते भी नहीं है, तो सबको ऑनलाइन ही पोस्ट करना पड़ा। मंदिर तो गए थे हम, बट किसी भाई को ऐसे राखी बांधे नहीं हम। तो बस वर्चुअल रक्षाबंधन में सबका आरती किए हम, है ना। आप लोगों ने कैसे मनाया बताइएगा ज़रूर। रैप्स लाइक अपूर्व। ऑफ कोर्स अपूर्व इज़ अ जूनियर ऑफ माइन, और हमारी बात हुई थी कि अगर मेरा कोई ड्रीम जॉब मिलता है मेरे को, तो आई विल गेट हिम एन iPad। तो मेरा ड्रीम जॉब मिल जाने दो अपूर्व, है ना। तो पक्का। लकी रानी कंग्रेचुलेशंस दी, थैंक यू। यू नो व्हाट, फर्स्ट सैलरी का सबसे अच्छा खासियत यही होता है ना कि आपको पता नहीं होता है कि करना क्या है। आप बहुत सारा चीज़ सोचते हो कि अरे सैलरी आएगा ना हाथ में तो ये खर्चा करेंगे, वो खरीदेंगे, मम्मी के लिए ये, भैया के लिए ये, सब आप सोच लेते हो। बट जब आता है ना, यू आर लाइक, ओह माय गॉड, ये फीलिंग ना बहुत अच्छी है। ट्रस्ट मी, इतनी अच्छी। मतलब आपको अगर कोई 100 रुपये या 5,000 रुपये या 10,000 रुपये भी देगा ना, मतलब फर्स्ट सैलरी बोल के कि ये आपके मेहनत की कमाई है, इट्स टोटली अ डिफरेंट फीलिंग। मैं तो फिर भी खाने पीने चली गई थी।
लकी रानी का एक और है कि अब तो आपको टाइम नहीं मिलता होगा वर्क से। सच्ची बताऊँ लकी, तो मुझे ना वर्क में मैं बिजी नहीं हूँ, मैं ऑफिस आराम से जाती हूँ, ऑफिस से आ भी जाती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता मेरी समय जा कहाँ रही है। मतलब सुबह से रात ऐसे ही हो जाता है, लाइक लिटरली ऐसे। सुबह उठो, मेरी कुक आ जाती हैं जिनको हम नानी बुलाते हैं, तो वो खाना बनाते रहती हैं, हम तब तक रेडी होते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, थोड़ा बहुत अपना कुछ मूवी वगैरह देखे खाते खाते, और उसके बाद फिर ऑफिस गए, ऑफिस से आए, फिर थोड़ी बहुत खुद की पढ़ाई करती हूँ मैं, एंड दैट्स इट। और फिर रात हो गया, समय बीत गया, पता नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ। मैं आई गेस पता है क्या होता, क्या है ना, मैं सोती बहुत ज़्यादा हूँ, और डे ड्रीमिंग, मैं बैठे बैठे ना रील्स स्क्रोल, विच इज़ अ वेरी, आई एम गेटिंग एडिक्टेड टू माई मोबाइल फोन दीज डेज। खैर अब तो हम थोड़ा कम कर रहे हैं धीरे धीरे, बट पता नहीं समय कहाँ बीत रहा है, बैठे बैठे मैं सोचते रहूँगी, उसी में समय बीत गया। एंड फिर नेक्स्ट डे का हम सोचते हैं, हम मतलब वो नहीं कहते, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ही ज़्यादा मैं करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा, कि हाँ कल से ना अच्छे से पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कल से ऐसा कर लेंगे, रूटीन बना लेंगे, ऐसा एक्सरसाइज, वो कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, पता नहीं वाई डू आई इवन प्लान थिंग्स। सुप्रीत, ओ नाइस। सुप्रीत लिखा मेरी पार्टी अभी बाकी है, ऑब्वियसली सुप्रीत, आई रियली विश कि, पता है सीएनएलयू वाले लोग से मेरे को जेन्युइनली अब मिलने का मन कर रहा है, कि स्पेशली द पीपल हु आर एक्चुअली क्लोज टू मी, बीट माई जूनियर्स, बीट माई बैचमेट्स, तो बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है कि एक बार बैठो, मतलब वैसे ही मस्त चिल, सुबह से लेकर रात तक बस गप्पे मारो, हॉस्टल जाओ, फिर हॉस्टल में भी ऐसा गॉसिप करो, आई मिस दैट। POV, you work, how do you spoil yourself? Your turn was okay. Of course. अब पहली सैलरी आई थी तो अपने लिए तो कुछ तो खरीदना था, तो yes, I got a little gift for myself. Okay, then Brajesh Yadav has written very nice comments, I guess. Thank you so much. आपने मामा का डांस देखा कि नहीं शॉर्ट में? अगर नहीं देखे हो ना तो मैं लिंक भी कर दूंगी, आप लोग वो शॉर्ट देखो। एंड माई मामा इज़ सच एन आर्टिस्ट, मैं बता नहीं सकती हूँ, गाना, डांस, एक्टिंग, सब कुछ, मतलब वो ज़रूर देखो। विकल्प श्रीवास्तव, कीप फॉलोइंग योर हॉबीज़। आई नो राइट, कई बार ना मिस हो जाता है, बट आप लोगों का ये कमेंट सब देख के ना लगता है कि नहीं, आई शुड डू मोर एंड मोर व्लॉग्स एंड जो भी। नैन्सी जहाँ, हेलो दीदी, मुझे बात करनी है आपसे, प्लीज़ रिप्लाई। ओह, बहुत लेट हो गया, नहीं 12 दिन पहले आया, आई डेफिनेटली रिप्लाई। मैं एक काम करती हूँ, ऐसे लाइव सेशन में तो बात कर ही लेती हूँ, और सबके रिप्लाईज भी दे दूँगी, एटलीस्ट लाइक तो सबको कर ही दूँगी, है ना। अभिषेक आनंद, रोल नंबर, प्लीज टेल समथिंग अबाउट CNLU पटना स्टार्टेड 3 years LLB कोर्स। इसके लिए मैं क्या बोलूँ? You should ask Professor Mustafa. Why are you asking me? मैं इसमें क्या बोलूँ, 3 साल का LLB कोर्स हो रहा है तो। ऑनेस्टली इट्स अ गुड थिंग कि अच्छी बात है, हो रहा है, कॉलेज को भी फंड भी आ जाएगा, और जिनको लॉ पढ़ना है वो NLU से पढ़ पाएंगे। इट्स अ गुड थिंग। अब इसमें मैं बोलूँ क्या, बताऊँ क्या, आपको कुछ जानना है पर्टिकुलरली तो बताओ। सचिन कुमार, हॉस्टल फी कितना है? If I am not wrong, it's around 60K including mess charges and electricity. If I am not wrong, ठीक है, for a year, of course, for a year. अक्षत श्रीवास्तव, 4220, Ravi Mama OP. I know Ravi Mama is an artist. ज्योति बसु, नमन कुमार, सिमरन परमार, तुम्हें समोसे क्यों नहीं दिए? सिमरन, हाय सिमरन, व्हाट आर यू अप टू दीज डेज यार? ओके, सिमरन वाज माय बैचमेट, और हम लोग थ्रोबॉल की एक टीम में थे, एंड वी वन दैट टीम। आई मीन, ओ वाओ, ये सब तो स्टोरीज सेशन में बता सकती हूँ, बट स्टिल शॉर्ट स्टोरी बताती हूँ। तो सिमरन एंड आई लेड दैट टीम, एंड वी वर द अनडिफीटेड चैम्पियंस, अनडिफीटेड लिटरली। हम लोगों को कोई भी टीम डिफीट नहीं कर पाया था, एंड वी वर द विनर्स।
मेरे को बेस्ट प्लेयर का भी ट्रॉफी मिला था। एंड क्या मैच था यार, मज़ा आ गया था। एंड वी आई आई रियली मिस माई थ्रोबॉल टीम। वो जो टीम था ना, इतना खूबसूरत टीम था। मतलब निहारिका माई बैचमेट, समृद्धि, पायल, रिद्धि, आस्था, देन आर्या, वी वेर सच अ गुड टीम। मतलब बहुत ही अच्छा। मतलब जो मैं बोलूँ या जो सिमरन बोले, दे यूज टू एक्सेप्ट, आपस में डिस्कशन भी हो रहा है, स्ट्रैटेजीज फॉलो हो रहे हैं, लोग अपने लिए नहीं खेल रहे थे, टीम के लिए खेल रहे थे। एंड इट वाज सच अ मेमोरेबल 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 मतलब इवेंट कि एवरी टाइम अगर हमको कोई भी बोलता है ना थ्रो बॉल, तो मेरे को हमेशा वही याद आता है। आई एम लाइक मेरा टीम, मेरा टीम, मेरा टीम, मेरा टीम। तो एंड गेस व्हाट, अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखे होंगे तो आप लोगों को रियलाइज अभी तक में हो ही गया होगा कि देयर इज दिस प्रोफेसर डॉक्टर नंदिता झा। तो आई एम अ बिग 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 फैन ऑफ दैट प्रोफेसर। तो उनके टीम में हम लोग थे। लाइक वो एक ऐसा आईपीएल जैसे होता है ना, वैसे ही ये थ्रोबॉल प्रीमियर लीग हुआ था। तो शी ओन्ड आवर टीम। एंड सोचिए, हमको उनके सामने इम्प्रेशन बनाना था। दैट वाज सच अ फैन गर्ल मोमेंट। आई वाज लाइक व्हेन आई वन, आई एम लाइक एंड गेस व्हाट, वो आज तक मेरा थ्रोबॉल का मैच नहीं देखी है। जिस दिन फाइनल्स था, आई सेड कि मैम एक बार आके देख तो लीजिए कि हम कैसे खेलते हैं। सबको ही बोलता है हम अच्छा खेलते हैं, एक बार आप तो देख लीजिए। एंड मैम वाज लाइक हम इतने दिन से नहीं देखे और तुम लोग जीत रहे हैं, तो आई डोंट वांट टू, क्या पता है, इसको नज़र लगाओ। वो इंग्लिश में बोली थी, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या शब्द बोली थी। बट हम लग, अरे मैम आप आती तो हम आपके लिए एक सेट और खेले। मतलब एक सेट हार भी गए थे, तो हम लाइक, मतलब होता है ना 5 सेट में, तो हम लोग 2 सेट जीते, एक सेट हारे, फिर तीसरा सेट जीते थे। तो आई एम लाइक मैम आपको आना चाहिए था। आई वॉज रियली, माई आईज वे सर्चिंग फॉर यू। बट नंदिता मैम, इफ यू आर वॉचिंग दिस, प्लीज़ कभी तो मेरा थ्रोबॉल का मैच देख लीजिए। अब पता नहीं कभी देखिएगा आप, पर ठीक है। स्मृति सरंग भर 8946, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग एनी वंस नेम रॉन्ग, ठीक है। लिंक प्लीज, किस चीज़ का लिंक बच्चा? नाइट स्किन ग्लो अप, ओके, श्योर श्योर श्योर, मैं इसका लिंक आपको भेज दूंगी। रिया सिंह, फ्रेशर्स बैच हैज स्टार्टेड फॉर BALLB। हाँ, कब का? बहुत पहले, 3 days अगो। अब 3 दिन पहले मैंने पूछ रहे हो, मतलब लिटरली सितंबर में, आराम से जुलाई में ही स्टार्ट हो गया है सेशन BLLB BBLLB का। 3 साल वाला जो कोर्स है LLB का, उसका एग्ज़ाम 14 सितंबर को है, तो उसके बाद ही होगा 3 साल वाले का, वरना 5 साल वाला तो स्टार्ट हो ही चुका है। And Meenakshi the official, of course, thank you so much for commenting on all my vlogs, shorts, everything, liking them. Priya Mishra, I guess Shaljati, this is you. प्यारा, थैंक यू सो मच दीदी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। CNLU विद अ हार्ट। पता है CNLU का कभी भी व्लॉग पे कमेंट आता है, या CNLU ऐसे भी अगर आप लोग मेंशन करते हो ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है। 2 रीज़न से। पहली बात तो, मैं, आप लोग जब कमेंट करते हो या लाइक करते हो ना, तो जिस व्लॉग पे करते हो मेरे को उसका मेमोरी रिफ्रेश हो जाता है। और दूसरी बात, मेरे को CNLU में ऐसे भी इन जनरल मिस कर रहे होते हैं, पता है। तो मेरे दोस्त लोग या बैचमेट्स या जूनियर्स जिनसे मैं थोड़ी क्लोज थी, किसी से मेरी अब मुलाकातें नहीं होती है, बातचीत होती है, बट अब सब अलग अलग शहर में है। तो एवरी टाइम CNLU कम्स ना, वो एक जो नहीं होता, एक इमोशनल खुशी वाला जो मोमेंट होता है, वो 10 सेकेंड के लिए ही सही, 10 मिनट के लिए ही सही, 10 दिन के लिए ही सही, लेकिन वो जो मुस्कान जो आती है ना मेरे शक्ल में, दैट्स वर्थ इट। तो आप लोग जेन्युइनली बहुत अच्छा काम करते हो मेरे लिए। बाकी तो देयर आर सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स, थैंक यू सो मच। इस बार कोई ट्रोल्स नहीं आया है, नॉट दैट आई वांटेड, बट या अब आई गेस यूट्यूब का हो गया, एंड आई एम सॉरी अगर किसी का मिस हो गया है तो, ठीक है।
खुशी यादव, आई गेस आपका हम रिप्लाई दे चुके हैं लाइव सेशन में, बट फिर भी। हाय दीदी, मेरे को पूछना था कि आफ्टर क्लियरिंग क्लैट कितने दिन में एडमिशन हो जाता है, कब तक कॉलेज स्टार्ट होता है CNLU में, और काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है? या मैंने आपको रिप्लाई दे दिया, बट फिर से बता दे रही हूँ। क्लैट कितने दिन में एडमिशन, ओके। रिजल्ट आ जाता है, आप दिसंबर में एग्ज़ाम देते हो, तो उसके बाद अभी मई जून तक आ जाता है रिजल्ट। जुलाई से आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाता है मोस्टली। और काउंसलिंग प्रोसेस वही मई और जून के वक्त होता है। व्हाट इज़ काउंसलिंग? बेसिकली काउंसलिंग में वो लोग आपके रैंक के मुताबिक आपको कॉलेज देते हैं। मान लीजिए किसी को ऑल इंडिया रैंक 1 आया, तो उससे पूछा जाएगा आपको, अच्छा NLS में जाना है, ओके ठीक है आप NLS में जाओ। किसी को ऑल इंडिया रैंक 2 आया, आपसे उनसे पूछा जाएगा आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, अच्छा आपको भी NLS में जाना, आप भी जाओ। ऐसे करते करते हर एक बच्चा, जितने सीट्स होंगे सबको फिल करने के लिए उनके प्रेफरेंस के मुताबिक उनको कॉलेज मिलता है। दैट इज काउंसलिंग, ठीक है। आपको और अगर कुछ डाउट हो तो पूछिएगा क्लियरली टेलीग्राम पे। आई सेंड यू एन ऑडियो नोट, ठीक है। नीगन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द प्रोनाउंसिएशन, दी क्लैट के लिए मैंने फॉर्म भर दिया है, लेकिन डर लग रहा है कि एग्जाम्स में क्या होगा। एटलीस्ट 2000-3000 में रैंक आ जाए तो अच्छा रहेगा। आप कुछ बताइए ना, कैसे पढूं? ओके। तो मेरी एक वीडियो है क्लैट स्ट्रैटेजी करके यूट्यूब पे, मैं उसको लिंक कर दूंगी, आप उसको एक बार देख लो। बट मेरा अपना मानना है, उसमें भी मैंने बताया है, बट ऐसे भी बता दे रही हूँ कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना इज नॉट दैट, मतलब एकदम नेसेसरी या मैंडेटरी थिंग। हाउएवर, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज बाय करना इज द मैंडेटरी थिंग, ऐसा हमको लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप अगर मॉक्स दोगे ना, जितना दोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप, सबसे पहला काम, थोड़ा सा पैसा लगता है आई नो, या फिर सस्ते भी मिलते हैं, आप देख लो। आप एक बस मॉक टेस्ट सीरीज जो भी होता है, टेस्ट सीरीज, उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। और जैसे जैसे आता है शेड्यूल, वीक में 2-3 बार या डेली भी हो जाता है एक टाइम के बाद, तो आप वो मॉक देने बैठो। दैट इज वेरी एसेंशियल, उसी से आपका तैयारी हो जाएगा। बिकॉज क्लैट इज नॉट UPSC की भाई कुछ भी पूछ रहा है। दे हैव अ प्रॉपर मतलब सिलेबस, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लीगल, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये सब चीज़ आपका विथ प्रैक्टिस ही ठीक होगा। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है। ऑल्सो आई डोंट वांट टू नेम दिस पर्सन, बट पता नहीं जॉब के बारे में पूछे आप, आपको मैंने बताया जॉब के बारे में, एंड देन यू आर लाइक सैलरी कितना है, एंड आई एम लाइक इट्स मोर देन इनफ फॉर यू, यू कैन सस्टेन योर फैमिली एज वेल, एंड देन यू आर एक्चुअली लाइक गेसिंग। फिर भी 50K, 30K, 20K, 10K, 5K, क्या है ये? रीड द रूम। हमको नहीं मन है बताने का, एंड आई एम नॉट मतलब विलिंग टू टेल यू। तो आप इतना फोर्सफुली क्यों जानना है कि मेरे को कितना सैलरी मिलता है या नहीं मिलता है? मैं बता दूंगी, कभी ना कभी बता ही दूंगी, बट सिंस लिटरली मैं अभी 2nd मंथ में हूँ अभी जॉब में, अभी क्यों बताऊँ मैं क्या कितना कमा रही हूँ, क्या कमा रही हूँ? एक हिंट तो दे ही दिया है ना मैंने। और इट्स नॉट कि आपको ये जानना है कि आपको कितना मिलेगा, बिकॉज यू आर लिटरली स्टार्टिंग योर स्टडीज, ठीक है। और मैंने एक हिंट भी दे दिया था कि आप अपना लाइफ सस्टेन कर सकते हो, इट्स मोर देन इनफ। Guesswork is bad, genuinely bad. Then Nika D. Luffy. Hello Didi, I passed my 10th from Delhi and rest of 11th and 12th from Bihar, and now I am preparing for CLAT since 4 months. I have obtained Bihar domicile and EWS. What expected rank do I need for CNLU? And my mock scores in institute का नाम है mocks is 71 to 65. Is it possible to achieve CNLU Patna for me? सच्ची बताऊं तो yes, बिल्कुल, आप टेंशन मत लो, आराम से आपको मिल सकता है। और बिहार डोमिसाइल डजेंट वर्क इन CNLU, रैदर बिहार डोमिसाइल के साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब जनरल कैटेगरी को बिहार डोमिसाइल के ऊपर कुछ नहीं मिलता है।
इफ़ यू हैव अनदर कैटेगरी SC ST OBC या जो भी, उस पर आपको मिलता है ज़रूर। तो वो आपको मिल जाएगा। कितना स्कोर क्या है वो भी मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। और ये ना अब चेंज हो गया, जैसे हमारे टाइम में ना बहुत अच्छे अच्छे रैंक पे भी लोग आए हैं, 600 पे भी आया है, मैक्सिमम में बहुत गया है, नेक्स्ट बैच में मैक्सिमम अलग गया है। अभी का मैक्सिमम मैंने देखा नहीं है, मैं आपको एक बार अपडेट अपना ले लेती हूँ, फिर मैं आपको पर्सनली टेक्स्ट कर दूँगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस साल मॉक दे रहे हो, किस साल एग्ज़ाम दे रहे हो, उस हिसाब से। ऑल्सो एक और बात, मेरे ऐसे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे ना, व्हाट्सएप पे तो बहुत कम लोग, एक तो आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आर यू गेटिंग माई नंबर। अगेन आई एम नॉट चैलेंजिंग एनीवन, बट बता दिया करो कि हाँ भाई हमको X पर्सन ने नंबर भेजा है आपका या Y पर्सन है। जस्ट टेक्सटिंग हाय एंड जो भी, what am I supposed to do? Reply? No, I'm not going to reply to your highs and hellos. सेम फॉर टेलीग्राम ऑल्सो, आप लोग बस हाय लिख के भेज देते हो, हेलो दीदी। अरे आगे पूछो ना क्या डाउट है। हेलो दीदी में क्या मैं अब हेलो लिखूं? हेलो दीदी का कुछ तो डाउट होगा तभी ना आप टेक्स्ट करोगे। अगेन हेलो दीदी। ओके अवनीश श्रीवास्तव, हाय दीदी, आपने अपनी प्रेप के टाइम में क्या क्या गलतियां की थी जिस वजह से आपकी रैंक और इम्प्रूव नहीं हो पाई? मैंने ये ऑलरेडी बता रखा है क्लैट स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में, बट एक बार फिर से बता दे रही हूँ। हुआ क्या ना कि हमारे क्लैट के मॉक्स में हमारे टाइम में 200 क्वेश्चन होती थी और 150 का अटेम्प्ट रख के 140 का स्कोर मैं लाती थी, और दैट वाज सपोज टू बी कि ऑल इंडिया मतलब 100 के अंदर तो मेरा रैंक है, ठीक है। हमारे टाइम में क्वेश्चन ईजी हो गए थे, बट आई डिडेंट अटेम्प्ट मोर। हम 150 का 150 मतलब वही 150-155 के अराउंड अटेम्प्ट लिए, मेरा स्कोर भी था 141.25, और हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हुर्रे हमको मिल जाएगा कुछ अच्छा कॉलेज, ऊपर का एक Tier 1 तो मिल ही रहा है, बट आई लैंडेड अप इन CNLU Tier 2 कॉलेज। तो आई गेस दैट वाज वन मिस्टेक कि अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन ईजी आया है ना, आपको लग रहा है कि आप अटेम्प्ट ले सकते हो, तो डू इट, ठीक है। और आई गेस प्रिपरेशन के टाइम में सबसे ज़्यादा गलती आई गेस मैंने लीगल के साथ किया था, कि हमारे टाइम में ना लीगल प्रिंसिपल फैक्ट के साथ आती थी, तो वो तो हो जाती थी, अलग से कुछ लीगल नॉलेज के क्वेश्चंस आते थे कि ये किस अमेंडमेंट में है, या फिर ये अमेंडमेंट किस ईयर में आया है, ये अमेंडमेंट से मतलब कौन सा केस है। मैं ये सब नहीं पढ़ती थी, मतलब जो मॉक में आया रट लिए तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो आई गेस आप मॉक के किसी भी क्वेश्चन को छोड़ो नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं, आपको नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो आई गेस मॉक एनालिसिस मैंने बहुत लेट से सीखा करना, बहुत लेट से। आई गेस आफ्टर माई 15-16 मॉक आई स्टार्टेड एनालाइजिंग, जो अगर मैं पहले मॉक से ही कर रही होती तो आई गेस थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। तो यस, नेक्स्ट इज अक्षत कुमार श्रीवास्तव। ओ आपसे बात भी मैंने किया है मैम, अब क्लैट देने का है हमारे, उसके बाद जो होगा देखते हैं, थैंक यू फॉर योर टाइम। अरे एनी टाइम ओके। तो एक व्हाट्सएप पे आया है मैसेज, हेलो मैम, आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट द जुडिशरी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, लाइक should I start the DJS preparation from the first year of my course, or should I focus on my college only for now, and what should be more beneficial for me in the future according to you? Okay, सबसे पहली बात तो आप लोग अपना नाम भेजा करो यार, मैं कैसे एड्रेस करूँ आपको, है ना। और आपको मेरा नंबर कैसे मिला ये भी तो बता दिया करो। ठीक है, बट या लुक, आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू फॉर जुडिशरी एग्जामिनेशन, क्योंकि मेरे करियर के उस मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे को जुडिशरी करना भी है, नहीं मैंने सोचा ही नहीं है, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन। बट स्टिल ये कहना कि DGS प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर ऑफ माई कोर्स से ही स्टार्ट कर दूँ, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए तो हम एकदम ही खिलाफ हैं कि आप अपना कॉलेज लाइफ आराम से एंजॉय करो। मतलब अगर 5 साल का कोर्स है तो आप आराम से 4 साल तो ज़िंदगी का जियो, प्रॉपरली जियो। 5th ईयर से यू स्टार्ट स्टडिंग फॉर वॉट एवर, क्योंकि
ऐसे भी आप फर्स्ट ईयर से क्या पढ़ लोगे? फर्स्ट ईयर में थोड़ी आपको कॉन्स्टी, सीपीसी, सीआरपीसी, जो भी अभी बीएनएस, बीएनएसएस जो भी आ गया है, वो थोड़ी आप पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे ना। वो तो आपको अपने ही टाइम पे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ही पढ़ोगे, जूरिस्प्रूडेंस ये सब। तो क्या फ़ायदा फर्स्ट ईयर से प्रिपेयर? फर्स्ट ईयर इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग, हैविंग फन। प्लीज़ इतना हेडेक मत लीजिए जॉब वॉब का या करियर का, प्लीज़। आई गेस आई नीड टू मेक अ वीडियो फॉर दिस ऑल्सो, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस बहुत आए हैं लोगों का कि फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन, भाई पॉसिबल ही नहीं है। आप 5 साल में थक जाओगे, आपका प्रिपरेशन बीच में ही टूट जाएगा। हम बता रहे हैं फर्स्ट ईयर के आपका 2 महीने के अंदर टूट जाएगा। डोंट। और अगर आपका 3 साल का एलएलबी है, यू हैव ऑलरेडी रन योर बैचलर्स, तो आई विल स्टिल सजेस्ट कि सेकेंड ईयर से अपना देखो। अगर 3 साल वाला एलएलबी है, ठीक है, मतलब सेकेंड के मतलब मिड से आप स्टार्ट करो, थर्ड ईयर से करते करते तब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अब तो जुडिशरी के साथ आपका ये भी है ना कि 3 साल का प्रैक्टिस चाहिए, तो उसमें तो हम और बोलेंगे कि आप आराम से चिल मारो। 5 साल तो कॉलेज को आराम से दो, उसके बाद एडवोकेसी लाइन में आप आओ, ज्वाइन करो, 3 साल का प्रैक्टिस करो और उसी में आप प्रिपरेशन करो। जो 3 साल एडवोकेसी का, उसी में जुडिशरी का प्रिपरेशन करो। दैट्स व्हाट माई सजेशन इज। अगेन, आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू गाइड फॉर जुडिशरी, तो किसी और से भी अगर आप बात करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। या डेफिनेटली यू शुड फोकस ऑन योर कॉलेज, डेफिनेटली। मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको कॉलेज के अलावा भी किसी डीजीएस प्रिपरेशन पे लगना चाहिए। दैट्स माय टेक ऑन दिस, ठीक है। सो आई गेस दैट इज इट फॉर दिस Q&A। और आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो मेरे वीडियोस को, क्योंकि आपके कमेंट से क्या होता है ना, मेरे वीडियोस के रीच बढ़ते हैं। आप अगर कमेंट करो तो एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग वो और लोगों को शो करेंगे कि भाई आपको भी अगर सिमिलर टेस्ट हो वीडियोस के, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया करो, बताया करो मुझे, और कैसा कंटेंट चाहिए वो भी बताया करो। और कोई डाउट हो तो, एंड आई एम जेन्युइनली अपोलोजेटिक कि मैं बहुत टाइम से आप लोगों की क्वेरीज का रिप्लाई नहीं दे रही थी। और अब से मैं क्या करूँगी ना, ऐसे लाइव सेशन या रिकॉर्डेड सेशन जो भी होगा Q&A का, वो तो करूँगी, बट आप लोगों को रिप्लाई तो ज़रूर ही देखती हूँ। कम अगर रिप्लाईज रहेंगे तो मैं ज़रूर रिप्लाईज तो दे ही दूँगी, ठीक है। तो या आई होप यू एन्जॉयड दिस Q&A विथ मी। और अगर आपको और भी कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में डाल दो, मैं देख लूँगी। एंड या, stay tuned for more.